Hello learners, welcome to the GATE Coach. Today's topic is the difference between processes and threads. So far you have discussed that process is nothing but a program in execution. Basically what happens is that you program, that is, suppose you write a program, that is C program, store it with the .c, then when you save it, it gets saved in the secondary memory, or you can say hard disk drive, suppose. Then in order to execute this program, you have to bring this program into the main memory, that is RAM. And then from the main memory, CPU will ask for the processes in order to execute those programs. So when it comes to the main memory, that is RAM, then a program which is currently in the execution state becomes a process. So we call them as a program which is in execution is a process. So in you can say आप इसको एक दूसरे तरीके से भी consider कर सकते हो that CPU becomes a limited resource and very critical resource. ये एक आपका limited resource है और बहुत critical resource है. So in order to utilize it very efficiently, we go for the multi-programming environment. Or you can say that in order to increase the throughput of the CPU, we have introduced with the concept of multi-programming, or you can say multi-processing or multi-threading. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि CPU ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपको 10 काम कराने हैं तो हमको एक साथ 10 CPU लगाने पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल रिसोर्स. सो एक ही CPU है हमारे पास, ठीक है, उसी को ही हमें इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हम मल्टीपल काम उससे करवा सकें इन ऑर्डर टू फुली यूटिलाइज दी CPU. तो उस केस में हम क्या बात करते हैं कि भाई हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है. तो क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है उसमें आपका प्रोसेसर है, ठीक है, दैट इज CPU एंड देन IO डिवाइसेस है. तो कुछ जो आपकी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ CPU साइकिल्स होती हैं यानी कि जैसे जो प्रोसेसर परफॉर्म करेगा, ठीक है, और कुछ इनपुट आउटपुट साइकिल्स होती हैं जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे जो काम होगा, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, जब आपके प्रोग्राम में CPU साइकिल्स होती हैं तो वी एलोकेट देम दी प्रोसेसर, और जब जैसे ही प्रोसेस आइडल होता है, जैसे आपका प्रोग्राम में अब आ गए इनपुट आउटपुट साइकिल्स, तो दैट प्रोग्राम विल मूव टू दी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. देन हम क्या करते हैं, CPU को आइडियल नहीं बैठा सकते, ठीक है, देन वी अलॉट दैट CPU टू सम डिफरेंट प्रोग्राम. तो उस केस को हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, ठीक है. तो वहाँ हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, प्रोसेसेस क्रिएट करते हैं, यानी कि हम इस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे कि हम अपने CPU को फुली यूटिलाइज कर सके, उसको आइडियल ना बैठाएं. तब हम क्रिएट करते हैं प्रोसेसेस यूजिंग दी फॉक सिस्टम कॉल. जो हमने लास्ट आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि फॉक इज अ सिस्टम कॉल यूज टू क्रिएट चाइल्ड प्रोसेसेस, ठीक है, इन ऑर्डर टू कीप द CPU बिजी. तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस के पास अपना कुछ डेटा होगा, ठीक है, प्रोसेस के पास अपने कुछ कोड होंगे जो आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हो, उसी में आपके ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन होते हैं. देन उसका अपना एक स्टैक होगा, रजिस्टर्स असाइंड होंगे वहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग करने के लिए. सो दैट इज द बेसिकली कंप्लीट प्रोसेस. व्हेन वी एग्जीक्यूट अ फॉक सिस्टम कॉल, तो ये क्या करता है, इसका एक क्लोन जनरेट कर देगा सिमिलर मैनर में, ठीक है. यहाँ पर आपकी एक प्रोसेस ID होगी. द प्रोसेस ID विल बी डिफरेंट फॉर द पेरेंट प्रोसेस. ये आपका हो गया पेरेंट प्रोसेस, ठीक है, और ये जैसे फॉक आया तो ये हो गया आपका चाइल्ड प्रोसेस. तो उस केस में आपका क्या होगा, डेटा सेम होगा, कोड भी इवन सेम होगा, बट इसका अपना एक स्टैक होगा और अपने ही रजिस्टर्स होंगे, और इसकी प्रोसेस ID इसकी पेरेंट प्रोसेस ID से कम्प्लीटली डिफरेंट होगी. यानी कि अब आप क्या करा रहे हो, अगर CPU के पास एक प्रोसेस
बिजी है तो दूसरे काम कराने के लिए आप एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर सकते हो, बट ऑपरेटिंग सिस्टम विल कंसीडर दैम एज अ डिफरेंट प्रोसेसर। तो उसके लिए ये प्रोसेस एक डिफरेंट है और ये प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट होगा। दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट अबाउट द प्रोसेस। देन ये जो हो जाता है हमारा क्या है, ये एक आप कह सकते हो रिडंडेंट डेटा हो गया। यहाँ पर कोड सिमिलर है, डेटा सिमिलर है दोनों ही चाइल्ड प्रोसेस में, तो इट बिकम्स वेरी रिडंडेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिडंडेंसी को बचाने के लिए वी क्रिएट थ्रेड। ठीक है, थ्रेड में क्या है कि आप अपना डेटा और कोड जो सिमिलर है वो शेयर करा लेते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बनाऊं तो भाई आपका क्या होगा कि डेटा एंड कोड आर सिमिलर टू बोथ द प्रोसेसेस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ आपका स्टैक, ठीक है, और रजिस्टर्स जो आपको असाइन है वो अलग अलग दे देते हैं। ठीक, स्टैक एंड रजिस्टर सपोज, तो ये आपका एक थ्रेड अलग हो गया सपोज T1 और ये आपका थ्रेड अलग हो गया T2। सो दीज आर बेसिकली लाइट वेट प्रोसेसेस। ठीक है, लाइट वेट क्यों हुआ, यहाँ पर आपको कोड और डेटा जो है वो कॉमनली शेयर करना पड़ेगा, इनको हम शेयर्ड मेमोरी में रखते हैं। बस क्या करते हैं, जो आपके आईडीज वगैरह हैं और जो नेक्स्ट थ्रेड है उनको आप नया एलोकेशन दे देते हो, स्टैक और रजिस्टर नए तरीके से अलॉट कर देते हो। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, थ्रेड्स क्रिएट करते हैं, ताकि हमारा जो ये पूरा है, ये इतना बल्कि ओवरहेड, ये बेसिकली एक तरीके से क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अलग प्रोसेस क्रिएट कर समझ रहा है, इसको अलग प्रोसेस समझ रहा है। तो दीज आर बेसिकली ओवरहेड क्रिएटेड। इतना ओवरहेड हमारे पास ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, कोड और डेटा थ्रेड्स में शेयर करा देते हैं और उस कॉन्सेप्ट को आप कहते हो मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली लाइट वेट। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द क्लोन ऑफ माई सेल्फ आई एम क्रिएटिंग द अनदर हैंड टू परफॉर्म अन अनदर टास्क। तो देर आर सम डिफरेंसेस दैट आर रिटन हेयर for process and thread. So first difference is system calls are involved in the process and there is no system call involved in the thread. जैसे अभी हमने यहाँ बात करी कि प्रोसेस को अगर आपको क्रिएट करना है तो यू नीड अ फॉर्क एंड बेसिकली फॉर्क इज नथिंग बट अ सिस्टम कॉल। सो जब आप प्रोसेसेस की बात करते हो तब आपके पास सिस्टम कॉल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, बट थ्रेड में आपकी सिस्टम कॉल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक प्रोसेस ही मानता है कंप्लीट। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रीट्स डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंटली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोसेस आईडी भी इवन डिफरेंट है। ठीक है, रजिस्टर, स्टैक्स, कोड, डेटा सब आपका कंप्लीटली कॉपी तो होता है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम को ये नहीं पता कि भाई ये कॉपी है, उसको तो लगेगा कि हाँ भाई ये कोड अलग है, ये कोड अलग है। तो when it start executing it will perform the execution, आप कह सकते हो पैरेलली तो परफॉर्म करेगा, बट it will consider both the processes as two different processes। तो यहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ट्रीट करेगा डिफरेंट प्रोसेस को डिफरेंटली। बट थ्रेड में क्या है कि ऑल जितने भी यूजर लेवल थ्रेड है, आगे हम बात करेंगे कि दो तरीके के थ्रेड होते हैं, यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड। हमने बात करी थी यूजर मोड की और कर्नल मोड की। ठीक है, तो यूजर मोड विल फिर कर्नल मोड, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ डिवीजन करा है यूजर लेवल थ्रेड्स एंड कर्नल लेवल थ्रेड का। ठीक है, तो जो भी आपके यूजर लेवल थ्रेड है उनको ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही मानेगा, बिकॉज दे हैव दिस कॉमन कोड एंड डेटा। नाउ डिफरेंट प्रोसेसेस हैव डिफरेंट कॉपीज ऑफ डेटा एंड फाइल्स। ठीक है, बट थ्रेड शेयर द सेम कॉपी ऑफ डेटा एंड फाइल, सो इट विल डिक्रीज द ओवरहेड, बट हेयर वी हैव मोर ओवरहेड। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पर आप देखो कि पेरेंट प्रोसेस के पास भी सेम डेटा है और चाइल्ड प्रोसेस के पास भी सेम डेटा है। जब हमने फॉर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब भी ये देखा था कि चाइल्ड प्रोसेस इज परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एज अ पेरेंट प्रोसेस। तो वहाँ पर क्या है कि डिफरेंट कॉपीज है फाइल्स की। ठीक है, और आपके पास डाटा फाइल्स और कोड्स के डिफरेंट कॉपीज हैं, लेकिन थ्रेड क्या करता है, सेम कॉपी को शेयर करता है। इसीलिए इसको आप कहते हो कि इट इज अ काइंड ऑफ अ लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड्स आर बेसिकली लाइट वेट प्रोसेस। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज स्लोअर। व्हाई द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज स्लोअर? क्योंकि जब भी आप एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हो सपोज, ठीक है, और वो मेन मेमोरी से सीपीयू में गया,
ठीक है। अब इसको मान लो आयोग चाहिए था, तो ये कहाँ चला गया, ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है। जब वो ब्लॉक में जाएगा और नया प्रोसेस जब रिज्यूम करेगा अपनी एग्जीक्यूशन को, सो वी परफॉर्म द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने के लिए आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो डेटा है वो प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में सेव करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका कंप्लीट दीज टू आर बेसिकली द सेम प्रोसेस बट आर ट्रीटेड एज अ डिफरेंट प्रोसेस। तो आपको जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जब इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी तो वो कंप्लीटली दोनों ही प्रोसेस की डिफरेंट होगी। तो उस केस में हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन थ्रेड के केस में जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो फास्टर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है इज इन दी शेयर्ड स्टेट, ठीक है, ये शेयरेबल है। यहाँ पर सिर्फ आपको अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी है तो आपको इन्फॉर्मेशन सेव करनी पड़ेगी कि भाई स्टैक और रजिस्टर ये सब ही डिफरेंट है, अदरवाइज आपका जो डेटा है वो कम्प्लीटली सेम है, ठीक है। तो आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पर कम हो जाता है। तो टाइम ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिकम्स लेस हेयर इन दी थ्रेड्स। नेक्स्ट, ब्लॉकिंग अ प्रोसेस विल नॉट ब्लॉक अनदर प्रोसेस बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ट्रीट्स डिफरेंट प्रोसेस एज डिफरेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रीट डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंटली। बट अगर आप ये करोगे कि भाई एक थ्रेड आपका ब्लॉक हो गया तो एंटायर प्रोसेस क्यों ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज इट इज शेयरिंग द कोड एंड द डेटा। तो आपका अगर ये शेयर है और ये मान लो एक थ्रेड है, ये ब्लॉक हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ आएगा कि भाई कंप्लीट प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो गया, ठीक है। सो बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट ट्रीट द डिफरेंट थ्रेड्स डिफरेंटली, it will consider them in a single task. So basically both the processes, that is the parent process and the child process, are independent of each other. They won't block the functionalities of each other, but one thread is interdependent, that is they are interdependent upon each other because they are sharing some common code and data. So basically these are the certain differences between process and thread. अब आप ये पूछ सकते हो कि भाई हम प्रोसेस कब क्रिएट करेंगे और थ्रेड कब क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब हमें सिमिलर फंक्शनैलिटी का टास्क बार बार परफॉर्म करना है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर क्या करेगा, सिर्फ प्रिंट ही कर सकता है वो, इसके अलावा देयर इज नो अदर टास्क। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द क्लोन I can create the thread because the code और आप कह सकते हो डेटा, जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है वो हर प्रोसेस के लिए या हर यूज़र के लिए सेम ही रहेगी। तो भाई मैं क्लोन क्यों बनाऊँ, इफ़ आई नो दैट विथ थ्रेड से भी काम चल सकता है बिकॉज द कोड एंड डेटा इज सेम फॉर ऑल द यूजर्स। सो वहाँ पर आपको लाइट वेट प्रोसेसेस क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। तो प्रिंटर हो गया या कोई और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पर आपको मालूम है दैट वी हैव द कोड, जहाँ पर आपका कॉमन कोड और डाटा हर एक यूज़र के लिए एक फिक्स्ड रहेगा, तब हम वहाँ यूज़ करेंगे थ्रेड के कॉन्सेप्ट की। तो बेसिकली दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। नाउ you can say that there are two types of thread, one is user level thread and another one is kernel level thread, ठीक है। हमने यहाँ पर दो मोड की बात करी थी, यूजर मोड और कर्नल मोड की। यूजर जो काम करेगा बाय डिफॉल्ट यूजर मोड में काम करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम जब काम करेगा तब वो कर्नल मोड में काम करेगा टू एक्सेस द डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर हमारे पास दो तरीके के थ्रेड होते हैं, यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड। तो यूजर लेवल थ्रेड आर मैनेज्ड बाय यूजर लाइब्रेरीज, ठीक है। जैसा आपको क्रिएट करना है तो वहाँ पर आपका होता है क्रिएट यूजर थ्रेड करके एक लाइब्रेरी होती है, वहाँ से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जो कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है थ्रू दी सिस्टम कॉल, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी फॉक की, ठीक है। तो कर्नल लेवल थ्रेड्स जितने भी होंगे वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनको मैनेज करेगा, ठीक है। और अगर यूजर कोई थ्रेड क्रिएट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे यूजर लेवल थ्रेड, ठीक है। ये जो है आपके यूजर लेवल थ्रेड्स, दे आर टिपिकली फास्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, बट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी थ्रेड्स आएंगे दोज आर कर्नल लेवल थ्रेड्स, दे आर टिपिकली स्लोअर इन एग्जीक्यूशन बिकॉज दे हैव टू डू much of the task than the user level thread. Then here the context switching is faster because they are defined by the user. Now context switching is slow here because
दे आर कर्नल बेस्ड थ्रेड। तो जब आप कर्नल में हो गए तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन कीप ऑन डूइंग सम अदर टास्क, ठीक है। बहुत सारे डिवाइसेस बेसिकली आपकी स्लो ही होती हैं, ठीक है। तो आप जब भी डिवाइसेस के थ्रू काम करोगे तो दे टेक टाइम बेसिकली, सो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हेयर इज स्लो। Next difference is if one user level thread blocks, then entire process get blocks because they are interdependent on each other. But kernel level thread में अगर blocking हो जाती है तो they won't affect with each other, क्योंकि यहाँ पर क्या है, operating system directly deal करता है with the kernel level threads. तो बेसिकली दो तरीके के थ्रेड थे हमारे पास, यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड। जो ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेडिंग करेगा तो उसको हम कहेंगे कर्नल लेवल थ्रेडिंग, ठीक है। अगर यूजर अपने अकॉर्डिंग थ्रेडिंग कर रहा है देन वी कॉल इट एज अ यूजर लेवल थ्रेड। यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ एडवांटेज भी है। जैसे आपका टिपिकली इनका जो काम है यूजर लेवल थ्रेड का, वो फास्ट हो जाता है बिकॉज दे आर नॉट मच इंटरेक्टिव थ्रू द डिवाइसेस। बट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम आपके परफॉर्म कर रहा होता है, तो इट टेक्स द टाइम in order to communicate with the devices. So these are basically some of the differences that we have mentioned so far. There may be a lot of other differences, you can go through them also. So I hope the concept is clear to you.